Students, today we are going to start a new chapter 10 called circles. So, first of all, definition of circle. What is a circle? ये आप लोग नाइन्थ में भी चैप्टर पढ़ चुके हो सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन सर्कल की। सर्कल है क्या? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर। जैसे अभी देखो, ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये भी सर्कल है। अगर एक सर्कल हम यहां बनाते हैं टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन, कहते हैं सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो आप देखो, ये डॉट्स अगर हम लगा दें यहाँ पे कंपास रख के, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा रेडियस है। यहाँ पे कंपास रख के अगर हम डॉट लगाएं तो अगर हम उन सब डॉट्स को ज्वाइन करते हैं यू विल गेट अ सर्कल। तो सर्कल कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, जितने भी पॉइंट आप ज्वाइन करोगे और सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ सर्कल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब देखो, एक लाइन और सर्कल की इंटरसेक्ट करने की 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपको एक लाइन दी जाए और एक सर्कल दिया जाए तो आप क्या करोगे? या तो ये या ये और या ये, ठीक है। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, लाइन इंटरसेक्ट ना करे तो बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इंटरसेक्ट नहीं करती, और जब इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पे, ठीक है, यहां इंटरसेक्टिंग नहीं है, इसमें 2 पॉइंट इंटरसेक्टिंग है तो बोलते हैं सेकेंड लाइन। अब लाइन हमारी कौन सी है? PQ, ठीक है। फिर तीसरा आता है टेंजेंट लाइन। जब एक टच, ये लाइन इस सर्कल को पॉइंट पे टच करे तो इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। हमें मेन इसी को ही ज्यादा डिस्कस करना है इस सेक्टर में। तो नाउ डेफिनेशन बतानी है टेंजेंट लाइन की। व्हाट इज अ टेंजेंट लाइन? फ्रॉम द फिगर यू कैन एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट टू अ सर्कल। एक सर्कल का टेंजेंट कौन सा होता है? तीनों में सर्कल का टेंजेंट सिर्फ यही वाला ही है। तो डेफिनेशन, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन which or that intersects the circle at only one point, ठीक है, exactly one point। केवल एक पॉइंट पर टच करे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब एक थ्योरम आती है। थ्योरम हमारी क्या है कि एक टेंजेंट जो एक सर्कल को टच करता है और रेडियस, वो दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो थ्योरम है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। थ्योरम 10.1। The tangent, very important theorem, tangent at any point of a circle, किसी भी पॉइंट में वो क्या होता है? परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो भी हमारा रेडियस होगा, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये कैसे प्रूव करेंगे इसको हम? सबसे पहले फिगर, ये इसका फिगर है, इस सर्कल के ये हमारा एक टेंजेंट है जो टच करता है, जस्ट टच, ठीक है। इसके बाद देखो ये टच किस पे करता है, पॉइंट हम सेम लेंगे बुक वाले ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम पॉइंट डिफरेंट लेते हैं तो डिफरेंस होता आता है। तो P हमारा पॉइंट है और टेंजेंट हमारा नेम है टेंजेंट का XY। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे गिवन XY is a tangent to the circle। किस पे टच करता है? टचेस एट P, ठीक है। ये पॉइंट P पे टच करता है और आपको क्या प्रूव करना है? वो है रेडियस कि जो OP है वो इसके परपेंडिकुलर है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY। हम लोग इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लेते हैं। कोई भी पॉइंट ले लो Q अदर देन P ऑन XY, मतलब हमें एक ऐसा Q पॉइंट लेना है जो P के ऊपर नहीं होना चाहिए। टेक अ पॉइंट Q on XY other than P, ठीक है। P के अलावा कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। हमने Q पॉइंट ले लिया। अब प्रूफ के अंदर आप क्या लिखो, मेन हमारा ये प्रूफ होता है 2 मार्क्स का प्रूफ होता है, यहाँ तक के 2 मार्क्स होते हैं। टोटल थ्योरम 4 मार्क्स की आती है। अगर 3 मार्क्स की आती है तो हाफ है, 1.5। अब देखो हमें जो प्रूव करके दिखाना है, कहते हैं OP परपेंडिकुलर XY। हम बोलते हैं Q जो है ना वो पॉइंट बाहर ही होना चाहिए। ये प्रूफ के अंदर लिखते हैं हम Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल के बाहर, ठीक है। अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर होता है तो वो क्या बन जाती है, वो टेंजेंट ही नहीं रहेगा। अगर ये पॉइंट इफ दिस, देखो Q जो है पॉइंट वो सर्कल के बाहर होना चाहिए। इफ Q लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर हुआ, ये पॉइंट यहाँ आ जाता है तो टेंजेंट लाइन बन जाती है। टेंजेंट लाइन नहीं बनेगी, सेकेंड लाइन बनेगी। XY तो टेंजेंट लाइन है, ठीक है। अगर Q पॉइंट अंदर आता है देन तो XY क्या बन जाएगा, इज आ सेकेंड लाइन। अगर ये ऐसा होता है तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि हमारा Q पॉइंट बाहर ही होना चाहिए, अंदर नहीं हो सकता। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि आपको कि जो Q पॉइंट है वो ऑन द सर्कल तो हो नहीं सकता, अदर देन P लिखा। ये भी बता दिया कि बाहर नहीं, अंदर नहीं होना चाहिए, Q पॉइंट बाहर ही होना चाहिए। अगर Q पॉइंट बाहर है तो OQ क्या होगा, OP से बड़ा। हमने ये बात कही है आपको कि Q पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर होना चाहिए, तो OQ बड़ा हो गया। ऐसे ही आप हजारों पॉइंट ले लो, सारे के सारे OP से बड़े आएंगे। हजारों मीन्स इनफाइनाइट पॉइंट ले लो। अब दिस हैपेंस फॉर ऑल पॉइंट, ये सबके लिए ट्रू है। फॉर ऑल पॉइंट्स लाइन आउटसाइड द सर्कल, जितने पॉइंट आप सर्कल के बाहर लोगे वो सारे के सारे जो है ना, जो पॉइंट लोगे उनकी लेंथ OP से ज्यादा होगी, ठीक है। अगर उनकी लेंथ OP से ज्यादा है तो इसका मतलब कि OP शॉर्टेस्ट हो गया। इसका मीनिंग क्या होगा कि OP इज द शॉर्टेस्ट
सबसे छोटी लाइन हमारी क्या है, ओपी, शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओपी क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। सो दिस इज द रिजल्ट कि हमारा जो ओपी, जो परपेंडिकुलर आप ले रहे हो, वो सबसे छोटी लाइन होती है, शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। इसमें कुछ ट्रू फॉल्स हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। तो वेरी सिंपल एक्सरसाइज 10.1, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। हम इसके डायरेक्ट आंसर बता देते हैं आपको सीधे सीधे। फर्स्ट, इनफाइनाइट। आपको पता है किसी भी सर्कल के इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन, फिलअप्स फर्स्ट, a tangent circle intersect in exactly one point. Second, a line intersecting circle in two points is called a secant line. अभी पढ़ा है हमने कि एक secant line जो है इंटरसेक्ट करती है सर्कल को दो पॉइंट पे। थर्ड, a circle can have two parallel tangents. ठीक है, तो टेंजेंट जो होंगे, जो पैरेलल होंगे, वो सिर्फ दो ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, अगर पैरेलल चाहिए तो। ठीक है, इसके अलावा देखो आप ये चेक भी कर सकते हो, टू पैरेलल टेंजेंट्स। कोई और पैरेलल बनाओगे वो पैरेलल नहीं बनेगा। देयर आर टू पैरेलल टेंजेंट्स at the most. So common point of a tangent circle and the circle is called point of contact. Clear? क्या होता है point of contact? This is the point of contact. ये point of contact है जो सर्कल के ऊपर भी आ रहा है और टेंजेंट के ऊपर भी आ रहा है। Clear? Next question number 3. A tangent PQ at a point P of circle, एक फिगर बनाते हैं इसका, एक सर्कल, इस सर्कल का टेंजेंट जो है वो PQ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है इसका, ये हो गया हमारा रेडियस 5 सेंटीमीटर, और OQ, दिस इज P एंड दिस इज PQ, OQ हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आपको पता है ये क्या होता है, 90 डिग्री। OP जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, टेंजेंट। तो अब क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ PQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। OQ स्क्वायर क्या होगा, हमेशा क्या लिखते हैं पहले, हाइपोटेन्यूज। OQ मींस 144, OP 5 का स्क्वायर 25। अब आपको PQ निकालना है तो माइनस करेंगे 119 और ये आ जाएगा √119। तो ऑप्शन आपके सामने है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, draw a circle and two lines parallel to a given line. ये आपको कंपास से बनाना होगा। वैसे तो देखो सारे के सारे आपको कंपास से बनाने हैं, सर्कल्स आप बिना कंपास के नहीं बना सकते, इसलिए जब आप इसके फेयर नोट्स बनाएंगे तो यूजिंग पेंसिल्स। ठीक है, एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस इज अ लाइन। ठीक है, एंड सेंटर से क्या करोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर मींस दिस, राइट दिस द, ये 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक पॉइंट इस सेंटर से। अब आपको क्या करना है, दो लाइन और बनानी है जो
इसके पैरेलल हो, एक सीकेंट और एक दूसरा टेंजेंट। अब यहाँ अगर बनाते हैं, यहाँ अगर इसके ऊपर हम यहाँ पर 90 बनाते हैं इस लाइन पे, इस पॉइंट पे, तो ये बन जाता है टेंजेंट। यहाँ बनाते हो, इस पॉइंट पे बनाते हो 90, तो बन जाती है ये तो क्या P1 लाइन हो गई, दिस इज नॉट, ये हमारा यहाँ बनेगा। कोई भी पॉइंट ले लो आप, यहाँ पर अगर आप 90 बनाओगे दैट इज अ टेंजेंट, सेकंड लाइन। M जो है वो है हमारी टेंजेंट, ठीक है, और N जो है वो है सेकंड, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 10.1। थैंक यू।